नमस्कार दोस्तों, मैं अपने अग्निवीर योद्धा चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। मैं एक नया वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड करने जा रहा हूं या लेके आया हूं। सीआरपीएफ का ट्रेड्समैन का तो आप लोगों ने हाल ही में देखा होगा कि उसका आंसर किया गया और काफ़ी बच्चे जो हैं वो सोच रहे हैं कि मतलब मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। देखिए, सीआरपीएफ का जो आंसर किया है उसके हिसाब से उसमें जो फ़ाइट है बहुत हद तक है। और जो बच्चे 70 प्लस हैं या जनरल की बात करूँ मतलब 65 प्लस हैं तो वो सेफ़ स्कोर में है। मतलब उनको ये समझिए कि उनको फिर आगे फिजिकल की वो तैयारी करें, ट्रेड्स की तैयारी करें, जो भी उनका है। लेकिन जो बच्चे अभी रुक गए हैं कि नहीं उनका 50 से कम है, 60 से कम है, तो उनका चांसेस कम है। तो मैं वो वीडियो उनके लिए लेके आया हूँ क्योंकि अभी एक सूचना प्रकाशित हुई है, जिसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक न्यू वैकेंसी अभी अपडेट आई है मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस में MES में। और ये वैकेंसी बहुत बड़ी है, कोई छोटी मोटी वैकेंसी नहीं है ये। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को ये वैकेंसी ट्राई करनी चाहिए। तो आज मैं MES वैकेंसी के बारे में आप लोगों को बताना चाहूँगा। ये वैकेंसी एक्चुअली में 2022 की है। किसी कारणवश इसको अपलोड नहीं किया जा सकता था, लेकिन 17 जुलाई 2023 को इसका आज फिलिंग ऑफ वैकेंसी रिगार्डिंग 17 जुलाई DGDC का इनका जो भी है ऑफिशियल उस पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अब मैं आपको ऐसे तो नहीं दिखा पा रहा हूँ, लेकिन मैं इस माध्यम से आपको दिखाना चाहूँगा। अगर आपको दिख रहा है तो ठीक है। अब इसमें लिखा हुआ है डायरेक्टरेट जनरल, ठीक है, हेडक्वार्टर मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस, इंजीनियरिंग इन चीफ ब्रांच, कश्मीरी हाउस, न्यू दिल्ली 110011। और डेट जो लिखा हुआ है मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, यहाँ 17 जुलाई का डेट लिखा हुआ है, 17 जुलाई। फिलिंग अप ऑफ वैकेंसीज रिगार्डिंग, मतलब ये मैं बता रहा हूँ उन बच्चों के लिए जो बच्चे CRPF ट्रेड्समैन में अच्छा नहीं कर पाए। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग इस वीडियो बने रहो, इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। मैं आपकी हेल्प करने के लिए 24/7 उपस्थित हूँ। आप जब भी मुझे करोगे मैं तुरंत आपको रिप्लाई कर दूँगा। जो बच्चे CRPF ट्रेड्समैन में लग रहा है कि नहीं उनका मार्किंग कम आया है, वो और अच्छे से मेहनत करें। और मेरा उम्मीद है कि MES की जो वैकेंसी है, जो कि पूरी टोटल आर्मी की फैसिलिटी है, ठीक है, तो आप इसमें जा सकते हैं। और इसमें जो पोस्टों की संख्या है मैं आपको बताना चाहूँगा। इसमें जो पोस्टों की संख्या है वो 41,822 है। 41, देखिए 41822, 41,822 पोस्टें हैं इसमें। अब मुझे ये बताना है कि किस किस मतलब डिपार्टमेंट का है या कौन कौन सा कैटेगरी है जिसमें ये निकल रहा है। मेरे बच्चों देखो, आप सिर्फ और सिर्फ जीएस के लिए मैंने आपको बता दिया है, लूसेंट पढ़ो। लूसेंट के अलावा कुछ नहीं आएगा। आप CRPF में देख लो, अभी क्वेश्चन आया था कि एनी बेसेंट के द्वारा कौन सी जो समिति है उसका गठन नहीं किया गया है, तो उसमें थियोसॉफिकल सोसाइटी दिया था, उसके बाद CHS दिया था, तो उसमें नीचे कोई रामकृष्ण मिशन कुछ था वैसे करके था। तो देखो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ठीक है। चंदेरी के युद्ध के बारे में दे दिया था। तो बहुत सारी चीज़ें आपको लूसेंट के माध्यम से मिलेगी। आप चाहें तो मेरे कमेंट सेक्शन में जाके आप पूछ सकते हैं कि हाँ हम लूसेंट की तैयारी कैसे करें, एनिशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री कैसे पढ़ें। उसके बाद जो आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी है, इंडियन ज्योग्राफी है, और जो पीछे का विविध है, ठीक है, आप उसको देख सकते हैं अच्छे से। देखिए CRPF में पॉलिटिकल साइंस से तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन नहीं था, लेकिन अगर क्वेश्चन पूछता तो इसलिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी। देखिए MES में जो वैकेंसी आई हुई है, सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी है वो MET की वैकेंसी है। और MET में जो पोस्टें हैं वो 27,920 वैकेंसी निकली है MET के लिए, METE। मैं आपको इसके माध्यम से दिखाना चाहूँगा। और मैं ये अब मैं आपको बस ये बताना चाहूँगा कि आर्किटेक्ट कैडर के लिए ग्रुप A के लिए वैकेंसी है 44। इसके बाद बैरक एंड स्टोर ऑफिसर के लिए वैकेंसी है 120।
इसके बाद सुपरवाइज़र बैरक एंड स्टोर के लिए है 534। उसके बाद ड्राफ्टमैन के लिए वैकेंसी जो आई है वो है 944। और स्टोर कीपर की वैकेंसी जो है वो 1026 है, 1026 है। इसके बाद मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए जो वैकेंसी है वो है 11,316, जो कि सबसे ज़्यादा है। मिड के बाद दूसरे नंबर पे ये वैकेंसी है। मैं कोई ये फेक न्यूज़ नहीं बता रहा हूँ आपको, मैं सिर्फ उन बच्चों का मनोबल ऊंचा कर रहा हूँ जो बच्चे सीआरपीएफ में कुछ बेहतरीन नहीं कर पाए हैं, या जो बच्चे का नंबर कम आया है और उनको डाउट लग रहा है कि नहीं हमारा नंबर कम आया है। तो प्यारे बच्चों, आप इसमें अप्लाई करिए। और अभी इसका फॉर्म का रिलीजिंग डेट नहीं आया है, अभी इन्होंने अपना सिर्फ एक मोडम निकाला हुआ है, जिसके हिसाब से इन्होंने बताया है कि मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस में मेस जिसको बोलते हैं उसमें ये जगह खाली है। तो प्यारे बच्चों, जहाँ सीआरपीएफ में अगर हम देख रहे हैं सेंट्रल डिविजन पुलिस फोर्स ट्रेड्समैन में जहाँ 9,000 से वैकेंसी घट गई थी, 8,000 के समथिंग आ गई थी, तो वहीं उसका दुगना क्या, उसका 3 गुना 8 चौके 32, 8 + 40, मतलब 5 गुना वैकेंसी MES में मिल रही है, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस में। ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो बच्चों, आप इस पर मेहनत करिए। इसमें क्या क्या पूछेगा मैं आपको फिर बता दे रहा हूँ। अच्छा, ये वैकेंसी जो है वो 10th पे है और 12th पे है। ये जो वैकेंसी है ये 10th पे है और 12th पे है। सबसे ज़्यादा वैकेंसी है 10th पे, यानी मेट 10th पे, स्टोर कीपर मल्टीटास्किंग स्टाफ 10th पे, स्टोर कीपर 10th पे। अब इसके बाद जो भी होगा वो सारे वैकेंसियाँ जो हैं वो 12th बेसिस पे आएंगे। अब इसमें आपको 4 पोर्शन दिए जाएंगे। फिजिकल इसमें ना के बराबर है। हाँ, हो सकता है कि जैसे मुझे लग रहा है कि मेट का जो है उसमें कुछ फिजिकल दिया जाए तो वही फिजिकल रहेगा। 1600 मीटर जो है वो शायद 6.5 मिनट में या 6 मिनट में हम लोगों को दौड़ना होगा। इसके बाद मैं बात करूंगा आपसे कि इसमें सबसे जो अहम मुद्दा है वो है रिटन एग्जामिनेशन का। रिटन एग्जामिनेशन में जीएस है, रीजनिंग है, अर्थमेटिक है और उसके बाद इंग्लिश या हिंदी है। 25-25 क्वेश्चन रहेंगे और 0.25 की इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी। सबसे पहले आपका रिटन होगा, रिटन के बाद फिर आपका फिजिकल अगर होगा तो फिजिकल होगा, स्किल टेस्ट अगर होगा तो स्किल टेस्ट होगा, फिर आपका होगा मेडिकल और उसके बाद फाइनल मेरिट विड्रॉ कर दी जाएगी। तो जहाँ तक उम्मीद है कि ये MES का जो फॉर्म वगैरह है ये आपको नेक्स्ट मंथ में देखने को मिल जाए और इसकी तैयारी में आप लग जाइए। क्योंकि अगर जिन बच्चों होपलेस नहीं होना है, 2023 का जो ईयर चल रहा है हमारा, ये हमारा सबसे गोल्डन ईयर है और इस ईयर में इतनी सारी वैकेंसियाँ निकलने वाली हैं कि उसको हम पूछ नहीं सकते। इसके पीछे जो वैकेंसी आ रही है यूपी पुलिस की आ रही है, RPF की आ रही है, दिल्ली पुलिस की आ रही है। तो बच्चों, आप लगे रहो और GS, रीजनिंग, मैथ और हिंदी ये छोड़ना मत, इसको आप पढ़ते रहो। आपको अगर पढ़ने में दिक्कत आ रही है, नहीं समझ में आ रहा है कि सर हम कैसे पढ़ें, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे बता सकते हैं, मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। जिन बच्चों का नहीं सिलेक्शन हो पा रहा है, जो बच्चे अगर 50 के नीचे हैं CRPF में, उन बच्चों से मैं खास करके अनुरोध करता हूं कि वो MES की वैकेंसी जो आ रही है उसमें अपने GS, रीजनिंग, मैथमेटिक्स और हिंदी का प्रयास ज़्यादा करें, क्योंकि उसके हिसाब से आपका इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। तब तक के लिए मैं चलता हूँ। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए अगर आपको कहीं भी छोटी मोटी प्रॉब्लम आ रही है तो मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। तब तक के लिए मैं जय हिंद, जय भारत।